अमरीकी सदर ट्रंप की आज मुस्लिम ममालिक की क़यादत के साथ बड़ी बैठक। अमरीका और कतर की मेज़बानी में अरब और इस्लामी ममालिक का खुसूसी सरबराह इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। ट्रंप गजा जंग के बाद की गवर्नेंस और अमन से मुतालिक तजावीज़ पेश करेंगे। उधर अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका मुस्लिम ममालिक की फ़ौज गजा भेजने का ख्वाहिशमंद है। इस्लामी फ़ौज आने से सहूनी इनखला कर सकेंगे। अमरीका ये भी चाहता है कि मुस्लिम ममालिक बहाली के कामों के लिए फंडिंग करें। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलिन लिविट कहती हैं मुलाकात दो तरफा होगी। सऊदी अरब, पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर के रहनुमा शरीक होंगे। मिस्र, उर्दन, तुर्की और इंडोनेशिया की क़यादत भी मौजूद होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर फ्रांस और सऊदी अरब की मेज़बानी में कॉन्फ्रेंस। फ्रांस समेत मज़ीद 6 मुल्कों ने फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने खिताब में कहा, मज़ीद इंतज़ार नहीं हो सकता। फ़लस्तीन में क़याम अमन और गजा जंग रोकने का वक्त आ गया। हमास दीगर 48 यरगमालियों को रिहा करे। खित्ते में हम चाहते हैं ताकत के बजाय कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। फ़लस्तीनी रियासत का वादा दहाइयों से अधूरा है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान बोले, फ़लस्तीन का दो रियासती हल ही खित्ते में अमन का वाहिद रास्ता है। इसराइली इक़दामात इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन के लिए ख़तरा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का कहना है, फ़लस्तीन में होने वाली खून रेज़ी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। फ़लस्तीन का दो रियासती हल ही अमन का वाहिद रास्ता है। तुर्क सदर ने कहा, गाज़ा में जारी सितम अब बंद होना चाहिए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का वीडियो लिंक पर खिताब, गाज़ा के लिए इमदाद की अपील, कैदियों की रिहाई पर जोर। अमरीका की मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से फ़लस्तीन को तस्लीम करने की मुखालफत। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लिविट का कहना है कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। सदर ट्रंप समझते हैं इससे यरगमालियों की रहाई में कोई मदद नहीं मिलेगी, इससे जंग के खात्मे में कोई मदद नहीं मिलेगी। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब ने कहा कि दो रियासती हल 7 अक्टूबर के हमलों के बाद एजेंडे से हट चुका। अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली बातचीत ढोंग है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ UN जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद। वज़ीर आज़म इजलास में मसले कश्मीर और फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। शहबाज शरीफ सदर वर्ल्ड बैंक, MD IMF से भी मिलेंगे। ऑस्ट्रिया के चांसलर और कुवैत के वली-अहद से भी मुलाकाती शेड्यूल। इसराइल के गाज़ा पर वहशाना हमले जारी। 24 घंटों में 37 फ़लस्तीनी शहीद। सुबह से अब तक 17 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके। गाज़ा की वजारत सेहत का कहना है, गाज़ा सिटी में वाक़ चिल्ड्रन और आई अस्पताल मुसलसल बमबारी से सर्विस से बाहर हो चुके। उधर हमास के साथ झड़पों में एक और इसराइली फ़ौजी हलाक। दूसरी जानिब इटली में फ़लस्तीन के हक़ में मजदूरों की मुल्क गिर हड़ताल। कई शहरों में मुजाहिरे, पुलिस के साथ झड़पें, 7 अहलकार ज़ख्मी। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। इटली के जिनेवा और लिवोर्नो बंदरगाह को बंद कर दिया गया। जिला खैबर की वादी तीरा में खवारिज की बम बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका। 14 दहशतगर्द हलाक। धमाके से 10 आम शहरी भी जाँ बहक हुए। पुलिस के मुताबिक कंपाउंड को तालिबान की कमांडर अमान गुल और मसूद खान बतौर बम फैक्ट्री इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ असलहा जखीरा किया गया था। धमाके से 5 मकानात को भी नुकसान पहुंचा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दहशतगर्दों ने अक्का खेल के गुंजान आबाद इलाके में IEDs बनाने की फैक्ट्री बना रखी थी। मस्तूम के इलाके दश्त में रेलवे ट्रैक पर धमाका। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जाए वकुआ को घेरे में ले लिया गया। तहकीकात जारी। पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस को रवाना नहीं किया गया।
GHQ हमला केस में वीडियो लिंक ट्रायल हाई कोर्ट में चैलेंज। सलमान अकरम राजा ने हुकूमती नोटिफिकेशन रावलपिंडी बेंच में चैलेंज किया। पिटीशन कल इब्तदाई समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। ATC रावलपिंडी में इस्तगासा के 8 गवाहान के बयानात कलमबंद। समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। मजीद गवाहान तलब। बानी PTI की दोनों दरखास्तें खारिज। बानी PTI को व्हाट्सएप लिंक पर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने वकला की दरखास्त पर बानी से बात करा दी। आवाज़ में खलल और बानी का चेहरा नजर न आने पर वकला ने कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया। कबायत के नाम देनी है, वो इसी हफ्ते मैं इनको नाम भेज दूंगा और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि बहुत जल्द वफद जाएगा वहाँ पर और इंशाल्लाह वहाँ पर जाके बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर मुज़ाकरात इंशाल्लाह शुरू होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो हम समझते हैं कि मसला मुज़ाकरात से हल हो सकता है, इंशाल्लाह उसी तरफ पेशरफ्त होगी। ये जो बार बार हम हार रहे हैं और बार बार पूरी कौम जो है इसे बड़ी डिसअपॉइंट होती है, बड़ा कौम का बड़ा दिल दुखता है जब इंडिया से स्पेशली हम मैच हारते हैं। तो पहले तो टीम को चाहिए कि कोई जोर लगाओ, हर दफा हार जाते हो, कोई तुम्हारे हाथ में बल्ला नहीं होता है, बाल नहीं होती, क्या मसला है बार बार हार जाते हो। हमारे खिलाफ तमाम केसेस बेबुनियाद है, मुल्क के अंदर लाकानूनियत है, इदारे आइन के मुताबिक काम करें, आज़ादी के मिशन से पीछे नहीं हटेंगे, 27 तारीख को जलसा करेंगे, हम साबित करेंगे लोग बानी PTI के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अफगान हुकूमत चाहती है मसला हल हो, इनसे मुस्बत पैगाम आया है। कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर तबसरा करते हुए कहा कि भारत के साथ मैच आम मैच नहीं होता, हमें अफसोस है कि हम बार बार मैच हार रहे हैं। 2022 के सैलाब के अंदर भी इसी प्रोग्राम के डेटा को यूज करते हुए लोगों को इमदाद पहुंचाई गई। लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट को सामने रखते हुए ये बेहतरीन तरीका है कि लोगों तक माली इमदाद उनके अकाउंट्स में पहुंचा दी जाए, क्योंकि यही वो वाहिद जरिया है जिससे फौरन लोगों को जो है ना वो माली इमदाद दी जा सकती है। ये ना लसानियत पे मुबनी है, ना किसी की सियासी जमात की वाबस्तगी इसके साथ इसका कोई ताल्लुक है, और ना ही ये किसी जो है सूबे के लिए खासकर है। ये सब हर पाकिस्तानी के लिए, हर उस गरीब बंदे के लिए है ये प्रोग्राम जो गुर्बत की सतह से नीचे है। इस नाम की वजह से अगर कुछ लोगों को तकलीफ है तो ये नाहम तो रहेगा। 2022 के सैलाब में BISP ने 70 अरब रुपए की हंगामी इमदाद दी। 28 लाख मुतासरा खानदानों को फीकस 25,000 रुपए नकद इमदाद मिली। यही वो प्रोग्राम जो सैलाब मुतासरीन की बेहतरीन इमदाद कर सकता है। मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग से इज्तनाब किया जाए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद कहती हैं एक सियासी रहनुमा ने बयान दिया कि BISP एक फ्रॉड है। उस रहनुमा ने 1 करोड़ खानदानों की तौहीन की। इस प्रोग्राम का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। किसी को प्रोग्राम के नाम से तकलीफ है तो ये नाम तब्दील नहीं होगा। बेनिफिशरीज हैं जो सर्वे के अंदर मौजूद हैं उनको इमदाद जाती है। अब मुझे ये बताइए जो लोग इस सर्वे के अंदर हैं ही नहीं, जो बिस्प के बेनिफिशरी नहीं है, उनको बेनिफिशरीज को बिस्प के जरिए जो है वो कैसे इमदाद दी जा सकती है? हर चीज़ पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग अच्छी नहीं होती। ये तमाम जो इस वक्त मुआवजा और ये लीफ पैकेज जो चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है, ये सब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अपने पैसे हैं। ना कोई बैरूनी मदद मांगी गई है, ना बैरूनी इमदाद का हमें इंतज़ार है, ना वो किसी को जो है वो किसी की तरफ देख रही हैं। जो सैलाब पिछली दफ़ा सिंध में आया था, फिर आपने तैयारी क्यों नहीं की थी अगर सिर्फ यही बात है? और आज भी वहाँ पर जो है पूरी बैरूनी इमदाद के और सबके बावजूद अभी भी वहाँ पर पूरी तरह सेटलमेंट नहीं हो सकी है वहाँ के लोगों की। सिंध का क्या हाल है, कराची का क्या हाल है, तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? सैलाब मुतासरीन को BISP से मदद फराहम नहीं की जा सकती। जो BISP से रजिस्टर्ड ही नहीं उसे कैसे इमदाद दी जाए? सिंध में बैरूनी इमदाद के बावजूद सैलाब मुतासरीन की बहाली नहीं हुई। 2022 के सैलाब में आपने तैयारी क्यों नहीं की? सिंध का क्या हाल है, कराची का क्या हाल है? इन्होंने सिंध को आसार कदीमा बना दिया। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया। पंजाब हुकूमत अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही है। हमें बैरूनी इमदाद का इंतजार नहीं, सैलाबी सियासत करने वालों के लिए दुआ ही की जा सकती है। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुल्तान से झांगरा तक मुतासरा मोटरवे M5 ताहाल बंद। नौराजा भट्टा
हिफाजती बंद पुर करने का काम जारी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सैलाबी पानी उतरना शुरू हो गया। बस्ती लांग, बहादुरपुर, अबू सईद, डिपाल, कन्नू, सबरा और दीगर मवाजियात में पानी मौजूद। दूसरी जानिब कच्चे के इलाके में 26 देहात ज़ेरे आब। पाकिस्तान का आईटी सिस्टम मोमेंटम पकड़ रहा है। टेक्नोलॉजी और डेटा का इस्तेमाल और मुल्क में फ्रीलांसर बढ़ रहे हैं। वफाकी वज़ीर शहज़ाद फातिमा का कराची में तकरीब से खिताब। कहा मुल्क पायदार मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। आज दुनिया भर में पाकिस्तान की पज़ीराई हो रही है। कराची लांडी में 7 साला बच्चा मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। 5 रोज से लापता 7 की बोरी बंद लाश कचरा कुंडी से मिल गई। लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन के मुताबिक बच्चे के साथ ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। मौत सर पर वजनी चीज से चोट लगने के बायस हुई। 18 सितंबर को गोश्त मार्केट लाल मजार के करीब से लापता हुआ। बच्चे के अगवा का मुकदमा लांडी थाने में दर्ज है। लाश मिलने पर अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। कराची क़य्यूमाबाद ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त। पैसों का लालच देकर बच्चों से ज्यादती करने वाले मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। मुलजिम शब्बीर तनोली का 6 मुकदमात में 164 का बयान रिकॉर्ड। मुलजिम का बयान रिकॉर्ड करने के बाद पढ़कर भी सुनाया गया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से केस का चालान तलब। कुछ लोग नहीं चाहते कराची तरक्की करे। फैसला किया है टैक्स के इलेक्ट्रिक के जरिए जमा करेंगे। बल्दिया उज़्मा कराची सालाना 20 करोड़ रुपए जमा करती थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा फैसला करना होगा मामला काउंसिल में हल करना है या अदालत में। सियासी इंतजामी मामलात कानून के मुताबिक पार्लिमानी अंदाज में हल करें। अदालत को मामलात में डालते हैं तो सियासी नुक्ताचीनी होती है। सिंध हुकूमत का रवां हफ्ते खवातीन को पिंक स्कूटीज देने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। पिंक स्कूटीज प्रोग्राम का तफसीली जायजा। शर्जील मेमन कहते हैं खवातीन को रोज़ाना की आमदोरफ्त में आसानी होगी। तालिबात और मुलाजमत पेशा खवातीन सहूलत से फ़ायदा उठाएँ। अमन और इस्तेहकाम की हर तामीरी कोशिश की हिमायत करेंगे। पाकिस्तान का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अरब इस्लामी वज़रा ख़ारजा की मुशावरत में शिरकत। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम मशरिक़ वस्ता के मुस्लिम भाइयों के साथ गहरी वाबस्तगी रखते हैं। पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक में दोस्ती और ताउन के गहरे ताल्लुकात हैं। इसहाक डार ने न्यूयॉर्क में दौलत मुश्तरका वज़रा ख़ारजा इजलास में कहा डिजिटल तब्दीली तिजारती रवाबित का फ़रोग़ नागुज़ीर है। दौलत मुश्तरका को उभरते आलमी चैलेंजेस से मौसर निमटने के काबिल बनाना जरूरी है। इसहाक डार का न्यूयॉर्क में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान सिनफी मसावात पर यकीन रखता है। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का ताल्लुक पाकिस्तान से था। हाल ही में पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज मुंतखब हुई। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल गैर आइनी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपीलों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मुल्जिमान को अपील का हक देने के लिए कानून साजी का हुक्म। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक फैसले में कहा गया आर्मी एक्ट में शहरियों के लिए अपील का मुनासिब फोरम मौजूद नहीं। 45 दिन में कानून साजी की जाए। फौजी अदालतों में ट्रायल इख्तियारात की तकसीम के असूल के मुतसादिम नहीं। मिलिट्री ट्रायल में भी आर्टिकल 10A में वाज़े मयार की पासदारी होनी चाहिए। 48 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन ने तहरीर किया। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अफगान का इख्तलाफी नोट। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं पीटीआई का एजेंडा रियासत मुखालिफ नहीं। बानी पीटीआई ने कहा है मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है। पार्टी बानी की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा अच्छी बात है, पहले दिन से मौक़िफ़ है, जो चीज़ उम्मत को मजबूत करेगी उसकी हिमायत करेंगे।
सऊदी अरब में आज कौमी दिन मनाया जा रहा है। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का सऊदी क़यादत को मुबारकबाद। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, सऊदी अरब के साथ सलामती के शोबे में नई शराकतदारी कायम हुई। शराकतदारी खित्ते के अमन के लिए अहम किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हमेशा कायम और दायम रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी क़यादत को मुबारकबाद। कहा, पाक सऊदी दिफाई मुआहदे ने तारीख़ी ताल्लुकात को नई जहत दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सऊदी अरब हर मुसलमान के लिए मोहब्बत और अक़ीदत का मकाम है। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अली अल शेख इंतकाल कर गए। शेख अब्दुल अजीज़ की उम्र 81 बरस थी। कुछ अरसा से अलील थे। मुफ्ती आज़म सऊदी उलमा काउंसिल के अमीर भी रहे। शेख अब्दुल्ला अल अजीज़ बिन अब्दुल्ला को सबसे ज़्यादा खुतबा हज देने का एजाज़ भी हासिल है। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस, मरहूम को खराज अक़ीदत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी इज़हार अफसोस। बरतानिया ने फ़लस्तीन मिशन को सिफारत खाने का दर्जा दे दिया। लंदन में फ़लस्तीनी मिशन में खुसूसी तकरीब परचम कुशाई की गई। बरतानिया में फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा, फ़लस्तीन हमेशा से है और हमेशा रहेगा। फ्रांस का आईफल टावर फ़लस्तीनी परचम के रंग में रंग गया। दौरान हमत एवेलिन गोली खाने से बच्चे में ऑटिज्म का खतरा बढ़ सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि यह अच्छी दवा नहीं, तिब्बी ज़रूरत ना हो तो हामला ख्वातीन इसके इस्तेमाल को महदूद करें। टाइलेमन आमतौर पर दर्द के इलाज के तौर पर ली जाती है। पाकिस्तान में ये मुख्तलिफ नामों से दस्तयाब है। ये दवा आम मेडिकल स्टोर्स पर बगैर नुस्खे के भी हासिल की जा सकती है। एशिया कप सुपर 4 मरहले का डू और डाई मैच पाकिस्तान और श्रीलंका आज आमने सामने होंगे। अबुधाबी स्टेडियम में 7:30 बजे जोड़ पड़ेगा। सुपर 4 मरहले का एक मैच हारने के बाद दोनों टीमों के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। फाइनल तक रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच जीतना होगा। पाक भारत हैंडशेक तनाज़ा। साबिक भारतीय कप्तान असरुद्दीन ने सूर्या कुमार यादव को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं पाकिस्तानी कप्तान से हाथ ना मिलाने की मंतक समझ नहीं आई। ऐसा रवैया खेल के रूह के मुनाफी है। भारतीय खिलाड़ियों को मैदान में दुनिया को मस्बत पैगाम देना चाहिए। क्रिकेट हमेशा दो मुल्कों के ताल्लुकात में कशीदगी कम करने का सबब बनती है। आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का मिशन पाकिस्तानी टीम आज शाम श्रीलंका रवाना होगी। 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत फातिमा सना करेंगी। फातिमा सना वर्ल्ड कप में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए पुरज़्म। कहा, वर्ल्ड कप में अच्छे नताइज देंगे, कोशिश करेंगे आगाज़ अच्छा हो ताकि आगे भी बेहतरी आए। इंडिया के खिलाफ मैचेस में इजाफी दबाव नहीं होगा। हेड कोच मोहम्मद वसीम ने कहा, वर्ल्ड कप में कारकर्दगी बेहतर होगी। कौमी टीम वर्ल्ड कप का आगाज़ 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ मैच से करेगी। फ्रांसीसी फुटबॉलर उस्मान डेम्बेले ने बेहतरीन फुटबॉलर का बैलन डियोर अवार्ड ले उड़े। पेरिस सेंट जर्मेन के उस्मान डेम्बेले अवार्ड जीतने वाले 6ठे फ्रांसीसी हैं। उस्मान का कहना है बैलन डियोर जीतना कभी उनका ज़ाती हदफ नहीं रहा। वुमेंस कैटेगरी में बार्सिलोना की एतना बोनमती ने मुसलसल तीसरे साल बैलन डियोर अवार्ड जीता। फ्रांसीसी चैंपियन सीजन की बेहतरीन टीम करार। अमेरिकी कॉमेडियन जिमी किमेल फिर से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए तैयार। जिमी किमेल का शो चंद दिन बंद रहने के बाद आज से दोबारा शुरू होगा। चार्ली कर्ब की मौत से मुतालिक कुछ गैर मुनासिब तबसरों की वजह से प्रोग्राम को मुअत्तल किया गया था।